हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं डिफरेंस लेकर आया हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट काउंटिंग के अंदर ये भी आपने वैसे बहुत बार किया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट है क्या और इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपने डिफरेंस करना है तो आपको यहाँ से भी नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको यही नोट्स या इसके अलावा कोई और भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट है क्या। तो मीनिंग के बेस पे हम देखते हैं सबसे पहले कि इट इज़ अ कॉस्ट दैट कैन बी अपोर्शन टू प्रोडक्ट। ये वो कॉस्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है या प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो उस कॉस्ट को हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। और अगर हम बात करें पीरियड कॉस्ट की, देखो जी, यहाँ से नाम से क्लियर है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है या प्रोडक्ट में हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जिसे हम अपोर्शन यानी कह लो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो एक तरीके का चार्ज होता है जो एज अ एक्सपेंस हम करते हैं। यानी दिस इज़ कॉल्ड, आप कह लो कि प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है कॉस्ट, यानी ये प्रोडक्ट का ऊपर खर्चा हो गया। और ये पीरियड कॉस्ट का मतलब जो रेगुलरली हम खर्चा कर रहे हैं या जिसे हम एक्सपेंस मानते हैं, दैट इज़ नोन एज पीरियड कॉस्ट। ठीक है जी, मीनिंग बहुत इजी है अगर आप पढ़ के देख रहे हो तो। सब आगे आ जाता है बेसिस, यानी इसका क्या बेस है, यानी ये किसके बेस पे चलता है कि जितना स्टॉक होगा यानी जितनी वॉल्यूम होगी आपकी प्रोडक्ट की, दैट इज़ नोन एज, वो चीज़ क्या मानी जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो बेस होता है पीरियड कॉस्ट का वो माना जाता है टाइम। ठीक है जी, पीरियड कॉस्ट का बेस है टाइम और प्रोडक्ट कॉस्ट का बेस होता है हमारा वॉल्यूम, कि कितना हमारा वॉल्यूम है। अब आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कौन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा किसको माना जाता है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट को ही माना जाएगा, क्योंकि नाम में ही प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली यस कि प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन में है उसका मेन रोल क्या है, आता है। लेकिन अगर हम पीरियड कॉस्ट की बात करें तो वो इस चीज़ में नहीं आता, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कह लो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पीरियड कॉस्ट का कोई इतना रोल नहीं है। फिर आता है कंप्राइजेज ऑफ, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो जो होती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कवर होती है। लेकिन अगर आप पीरियड कॉस्ट की बात करो तो इसमें सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, यानी जितना मैन्युफैक्चर के ऊपर खर्चा होगा वो सारा प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाएगा, और जितना मैन्युफैक्चर को छोड़कर सारा खर्चा होगा वो होगा हमारा पीरियड कॉस्ट। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। फिर आता है कौन सी कॉस्ट क्या है। तो अगर आपने पढ़ा है, ये नॉर्मली आपको पता है वेरिएबल और फिक्स्ड नाम से क्लियर है। जो वेरिएबल है वो आउटपुट के साथ बदलती रहती है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट ही रहती है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट अलग अलग बार आपको नए नए तरीके से बनाने पड़ेंगे, यानी अलग अलग तरीके के होंगे, जिसकी वजह से ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। और ये एक ही तरीके का एक्सपेंस ज़्यादातर हम बियर करते हैं, तो इसलिए ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के टाइम पे आप किसको लेते हो, तो इन्वेंट्री होता है स्टॉक, और स्टॉक रिलेट करता है प्रोडक्ट के साथ। ऑटोमेटिकली यस किस में आएगा, इसी केस में आएगा। तो यस, प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बट नो, पीरियड कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर आता है खर्चा। देखो जी, इसी पॉइंट को तोड़कर बनाया गया है, इसी पॉइंट को तोड़कर आगे आपको बना दिया गया कि क्या इसे एक्सपेंस माना जाता है, जी नहीं। लेकिन इसे आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि खर्चा किसको माना जाता है, एज एक्सपेंस किसको चार्ज किया जाता है, पीरियड कॉस्ट को। फिर आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वेजेस टू लेबर, ये सारे इसके ही पार्ट हैं। और अगर आप बात करते हो, ये तो मैन्युफैक्चर के टाइम पे होते हैं। जब मैन्युफैक्चर के बिना आप बात करते हो तो वो होते हैं सैलरी, रेंट, ऑडिट फीस एटसेट्रा, सब कुछ इसके अलावा। ठीक है जी। और व्हेन यानी कब की जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जब भी आप प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करोगे तब ये प्रोडक्ट कॉस्ट को देखा जाता है। और जब आप टाइम के साथ चलते रह रहे हो तब आपने देखा है कोई चीज़ को, तो वो होती है पीरियड कॉस्ट।
यानी सिर्फ प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके अलावा कोई भी बात कर लोगे तो वो पीरियड कॉस्ट होता है। तो आपके सामने ये डिफरेंस मैंने पूरी डिटेल से आपको समझा भी दिया, करा भी दिया एक इजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आपके लिए ये नोट्स भी इजी हो जाएंगे, एग्जाम्स में लिखना आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।